भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें 11 बजे तक गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के जो इस वक्त इंटरिम रूलर हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 1971। इज यूनुस आस्किंग पाकिस्तान टू अपोलोजाइज? किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की। मैंडेट बहुत थोड़ा, सो मैंडेट थोड़ा होने की वजह से दे कांट टेक डिसीजंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म। दे कांट टेक डिसीजंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकते। साथियों, आप देखो, काला बाजारी दुनिया भर में होती है, ब्लैक मार्केटिंग दुनिया भर में होती है, लेकिन बांग्लादेश में काला बाजारी यही काले पीले लोग, काले पीले भूत करते हैं। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, उसको अब इसको समझोगे। बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस है, ये बात तो सच है। इनको अफगानिस्तान से और ना जाने किस किस देश से सामान खरीदना पड़ रहा है, ये बात भी सच है। मगर भारत ने जो सामान रोका उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई। ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि जो माफिया है, आलू माफिया, प्याज माफिया, ये माफिया वो माफिया, जो कि आर्मी के लोग हैं ज़्यादातर बांग्लादेश की, उसने अगर कोई चीज़ 10 से 15 की हुई है, सब महंगाई के चलते, एक्सपोर्ट की कमी के चलते, उसने 15 की चीज़ को 25 का अपने बना दिया है। माफिया कह रहा है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, 10 की चीज़ 15 की हो रही तो 25 की भी होगी, मैं 10 रुपये प्रॉफिट अपना खुला रखूंगा। तो इस वजह से बांग्लादेश के अंदर और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और तरीका तो है ही इनके पास में, हिंदुस्तान को गंदा कर दो, भारत को बोल दो कि भारत ये सब कर रहा है, भारत हमारे साथ ऐसा करना चाहता है, मोदी ऐसा है। ये तरीका अपना के ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। सबको खत्म कर दो। जितने खड़े कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ 6 लाख टन की चीनी खरीद के समझौते पर साइन किया गया है। वहीं बांग्लादेश ने भी काफी कुछ अचीव किया ओवर द इयर्स, नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव अचीव्ड आल्सो, बट दैट वाज नॉट इनफ। दैट वाज नॉट इनफ कि आप इंडिया को आंखें दिखाएं। नहीं, किसी भी स्टेट, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी सेंटिमेंट्स पर, ये हमेशा मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि सेंटिमेंट्स पर स्टेट के फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, आपके फैसले होते हैं आपकी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो आपने इस चीज से गेन किया है। ऑल यू हैव गेन्ड इज डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के जो इस वक्त इंटरिम रूलर हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 1971। इज यूनुस आस्किंग पाकिस्तान टू अपोलोजाइज? दैट्स अ क्वेश्चन। और वो उनकी मुलाकात एक D8 समिट हुई है, डेवलपिंग नेशंस की समिट कायरो के अंदर, जिनका कोई दुनिया के किसी इशू में कोई किरदार नहीं है D8 का, सवाए इसमें से मेरा ख्याल है टर्की का है। हसीना वाजिद की एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, विदाउट सॉल्विंग द 1971 मिस्ट्री, ठीक है, तो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सो ये बात जो की रही है कि वंस फॉर ऑल लेट्स मूव ऑन करें, और क्योंकि वो इश्यूज बार बार आते जा रहे हैं। शेख हसीना जो है उसने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शेख हसीना इंडियन कैंप की जो लीडर थी, और हमेशा वो दिल्ली के साथ करीब ताल्लुकात चाहिए, और पाकिस्तान सो हसीना की जो गवर्नमेंट है और उसने तो पाकिस्तान को नज़दीक नहीं आने दिया। लेकिन ये जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा वो हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या वो कहते हैं जी कि वॉर क्राइम्स, जो कि हसीना का लफ्ज़ है ना, वॉर क्राइम्स इन इंडिया, इसको मिला के वॉर क्राइम्स कहते थे, तो वो कहते हैं कि वॉर क्राइम्स। सो वो कह रहा है कि सेटल इश्यूज ऑफ 1971। सो इज ही आस्किंग की अपॉलॉजी? इतना है, आप देखें जापान जैसी कंट्रीज को जो वो बीट करते फिर रहे हैं, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप देखें कि पाकिस्तान से
सऊदी अरब तक सलाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान से हम लोग यूएई की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो सही से सलाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई हम मांगने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यार ये आए होंगे तो ट्रेड के कोई प्लान्स तो नहीं लेके आए होंगे, ये लोग तो मांगने आए होंगे। तो देखे, मैं भी हूँ ना, अगर मैं 4 दिन दूंगी किसी को, 5वें दिन मैं उसको देख के रास्ता अपना बदल लूंगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि देखे, ठीक है, आई कैन टो नहीं करता ना। मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दिया उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना, एटलीस्ट कि वो ग्रेट पावर्स को शेक कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन ये जो पावर्स हैं, ये जो ममालिक हैं, बांग्लादेश जैसे हो गया, ये इस वक्त जो लार्जली लेजिटिमेसी अचीव की है वो इसने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेजिटिमेसी इसके पास मौजूद है। लेकिन इसका मैंडेट बहुत थोड़ा है। सो मैंडेट थोड़ा होने की वजह से दे कांट टेक डिसीजंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म। दे कांट टेक डिसीजंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकते। ये कहता है कि अपोलोजाइज करो या क्या करो, कुछ तो करना पड़ेगा उनके साथ। सो मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट टाइम। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर पाकिस्तान विल बी रिलक्टेंट टू टेक अ डिसीजन। ठीक है जी, पाकिस्तान विल बी रिलक्टेंट to Bangladesh will be equally reluctant to take a decision along with the Pakistan, because पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है कि अगर हम इनको कुछ कर भी देते हैं, इनको हम इंगेज कर भी लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो ये ना कहेगी जी वो तो इंटरिम साहब के जो लीडर साहब हैं, यूनुस साहब, कि वो जारी बात है, एवरी डे वट एवर ही सेज ऑन पाकिस्तान बेसिकली अनॉयज इंडिया, फ्रेंकली स्पीकिंग। और हर दिन, इसीलिए आप देखें कि आप इंडिया के कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA के वो देखें जो होती हैं, क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी जो डिस्कशंस होती हैं या उनके जो क्वेश्चन आंसर सेशन को, ठीक है ना जी। सो आप उनकी वो जो बात कर रहे होते हैं, MEA की जो वीकली जो प्रेशर होता है या ब्रीफिंग होती है, आप उसमें ज़रा थोड़ा सा जाके बांग्लादेश सेगमेंट देखा करें उनका। बांग्लादेश सेगमेंट जो है उसमें वो सीधा सीधा कह रहे होते हैं कि माइनॉरिटी। जिस दिन से वो सीना वाजिद उतरी है, माइनॉरिटीज़ की बात इंडिया कर रहा है। अच्छा, उसमें से बहुत सारी उनकी बातें ठीक होती हैं कि जो वाकई जो मुसलमान तबका वहाँ पे यार इंडिपेंडेंट, तो उनके बारे में वो कहते हैं जी कि हम ज़रा थोड़ा सा इनसे बदला लेंगे, हम इनको मज़ा चखाएं। वो एक चीज़ जो है ना, वो गुस्सा बन रहा है, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, ठीक है जी। ये एक चीज़ जो है ना सारी गलत है। Whenever you use force, excessive force, for no reason, this is bad. Whoever does it, either it is Hasina Wajid she was doing, or either Mohammad Yunus साहब और उनके जो से 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि बांग्लादेश के अंदर मारा मारी होना चालू हो गई। बांग्लादेश के अंदर जो है वो हाहाकार मचना चालू हो गया। यही आटा, यही चावल, यही दवाएं, यही बाकी सब चीज़ें जो भारत से जाती थी, प्याज, आलू, सब पे बैन लग चुका है। सब जो है बांग्लादेश की मार्केट से गायब हो चुका है। ब्रिटिशर्स का एक टाइम था जब हमने देखा था, पुर्तगाली नए नए आए थे, जब ब्रिटिशर्स नए नए आए थे तब वो लोग आलू लेकर के आए थे, है ना। और उस समय में वो आलू लेकर के सबसे पहले दिल्ली और कलकत्ता के इलाकों में ही दर दर घूमे थे। और उस समय ये जो आलू था एक एग्जॉटिक सब्जी मानी जाती थी, एग्जॉटिक वेजिटेबल मानी जाती थी। उसके जो दाम थे वो ऐसे हुआ करते थे कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। जो खाली एलीट बंगाली थे, तब तो यूनाइटेड बंगाल था इसलिए बोल रहा हूँ, जो एलीट बंगाली थे जिनके पास में बहुत धन धान्य से संपन्न थे, वही खा पाते थे, वही खरीद पाते थे आलू को। आज भारत के पश्चिम बंगाल में तो हालत आज जैसे ही हैं, लेकिन जो ईस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, वहाँ पे हालत 200 साल 250 साल पीछे वाले हो गए। वहाँ पर आज फिर से आलू एक एग्जॉटिक वेजिटेबल बन गया है। लेकिन मज़े की बात है, सिर्फ आलू ही नहीं बना, आटा भी बन गया है, चावल भी बन गया। वो ये बांग्लादेश ऐसा देश है जो चावल बहुत ज़्यादा उगाता था, मगर अब क्या करें,
पानी की दिक्कत आ रही, चावल नहीं उग पा रहा है। और चावल जो है वो चाइना को इतना बेच दिया इतनी बड़ी मात्रा में, इनको लगा था हमारे यहाँ तो उग ही जाएगा। पानी की प्रॉब्लम है, सीजन की वजह से भी है, बहुत सारे फैक्टर है जिस वजह से चावल इनके यहाँ पे कम पड़ रहा है। और उससे बड़ी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की वजह से ये सब हो रहा है, भारत के सामान रोकने की वजह से। बांग्लादेश में आज माफिया बहुत हावी हो गया है। बांग्लादेश में आज माफिया जानबूझ के अपने जनता की खाल नोच रहा है और आरोप लगा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। बांग्लादेश के पास में इतने रिसोर्सेज की कमी नहीं है जितना माफिया उस चीज को बनाता जा रहा है।